अच्छा, तो आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जिसने आप यकीन करें इसी साल से भी ज्यादा अरसे से लाखों लोगों की जिंदगियां बदली हैं। ये कोई आम किताब नहीं बल्कि समाजी ताल्लुकात का आप कह लें एक मुकम्मल हिदायतनामा है। जी हाँ, ये है डेल कार्नेगी की हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। और इसकी मकबूलियत की सबसे बड़ी वजह जानते हैं क्या है? इसकी उसूल आज भी उतनी ही कारआमद हैं जितने 1936 में थे। ये वाकई एक लाजवाल किताब है। ठीक है, चलें सीधा उसके उसूलों में गोता लगाते हैं। किताब का एक इक्तबास है, तनकीद बेसूद है। जरा एक लम्हे के लिए इस पर गौर करें। ये एक बहुत बड़ा दावा है ना? क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग तो यही सोचते हैं कि तनकीद बेहतरी का एक जरिया है, लेकिन कार्नेगी कहते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल बेकार है। वाह! तो एक तरफ हमें तनकीद से नफरत है और दूसरी तरफ इंसानी फितरत का सबसे गहरा उसूल सराहे जाने की ख्वाहिश है। ये दोनों ख्यालात अब देखें तो एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए हैं। हर कोई चाहता है कि उसे सराहा जाए, मतलब ये हमारी फितरत का एक बुनियादी हिस्सा है। और फिर कार्नेगी इन दोनों ख्यालात को इस एक ताकतवर जुमले में समेटते हैं, जो ये कर सकता है पूरी दुनिया उसके साथ है, जो नहीं कर सकता वो तन्हा सफ़र करता है। सच पूछें तो यही इस किताब का मरकज़ी ख्याल है, यही वो बुनियाद है जिस पर सब कुछ टिका हुआ है। तो हमारा मकसद ये है कि डेल कार्नेगी के जो बुनियादी ख्यालात हैं उन्हें अमली और काबिले अमल मशूरों में तोड़ा जाए। सच कहूँ तो मैं ये जानने के लिए बहुत पुरजोश हूँ, लेकिन थोड़ा सा शक भी है, क्या ये वाकई इतना आसान हो सकता है? ठीक है, ये रहा हमारा सफरनामा। हम लोगों से बर्ताव के बुनियादी उसूलों से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि फौरी तौर पर एक अच्छा तासुर कैसे बनाया जाए, लोगों को अपनी बात पर कैसे कायल किया जाए, एक लीडर का खुफिया हथियार क्या है, और आखिर में एक चैलेंज के साथ इसे खत्म करेंगे। चलें पहले और सबसे अहम हिस्से से शुरू करते हैं। ये वो बुनियाद है जिस पर बाकी सब कुछ तामीर होता है। अगर आप शहद जमा करना चाहते हैं तो शहद के छत्ते पर लात ना मारें। इसका क्या मतलब हो सकता है? ये तो बहुत अजीब उन्वान है। अच्छा, तो ये कहानी है। टू गन क्राउली एक बदनाम जमाना मुजरिम था। जब पुलिस ने उसे घेर लिया तो उसने एक खत लिखा। जानते हैं उसने क्या लिखा? उसने लिखा, मेरे सीने में एक थका हुआ लेकिन मेहरबान दिल है, एक ऐसा दिल जो किसी को तकलीफ नहीं देगा। और ये वो एक पुलिस ऑफिसर को कत्ल करने के बाद लिख रहा था। क्या? नहीं, ये तो नाकाबिले यकीन है। मतलब एक कातिल भी खुद को मौरद इल्जाम नहीं ठहरा रहा, वो खुद को मजलूम समझ रहा है। ये तो बिल्कुल ही अजीब है। और यही कार्नेगी का पहला असूल है, तनकीद बेकार है। क्यों? क्योंकि ये लोगों को फौरन दिफाई बना देती है, ये उनमें गुस्सा और नाराजगी पैदा करती है, और ये कभी भी हकीकी तब्दीली नहीं लाती। लोग सिर्फ खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल टू गन क्राउली की तरह। बिल्कुल, ये स्लाइड इसे बेहतरीन तरीके से दिखा रही है। तनकीद बमुकाबिला इफ़हाम व तफ़हीम। मुझे याद है एक बार काम पर मेरे बॉस ने सबके सामने मेरी बहुत तनकीद की। इससे मैं बेहतर नहीं हुआ, मुझे सिर्फ गुस्सा आया और मैंने सोचा कि वो गलत है। अगर उन्होंने मुझे समझने की कोशिश की होती तो शायद मैं ज्यादा सीखता। ठीक है, तो अगर तनकीद काम नहीं करती तो फिर क्या करता है? कार्नेगी कहते हैं कि एक बहुत बड़ा राज है, एक ऐसी चीज जिसकी हर इंसान को ख्वाहिश होती है। पैसा, कामयाबी, शायद खुशी? नहीं, ये इससे भी गहरा है। ये है सराहे जाने की शदीद ख्वाहिश। हर कोई अहम महसूस करना चाहता है। एक लम्हे के लिए उसके बारे में सोचें। और यही है उसूल नंबर 2, बयानतदार और मुखलिसाना तारीफ करें। ये चापलूसी नहीं है, ये हकीकी होनी चाहिए। कार्नेगी चार्ल्स श्वाब की मिसाल देते हैं, जो अपने वक्त के सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाले एग्जीक्यूटिव्स में से एक थे। उनकी काबिलियत क्या थी? वो कहते थे, मैं लोगों में जोशो खरोश पैदा करने की अपनी सलाहियत को अपनी सबसे बड़ी खूबी समझता हूँ, और ये तारीफ और हौसला अफजाई के जरिए होता है। और हम इस इक्तबास पर वापस आ गए। अब ये ज्यादा समझ में आता है। ये कितना ड्रामेटिक लगता है ना? लेकिन जब आप लोगों को अहम महसूस कराने की ताकत के बारे में सोचते हैं तो ये सच लगता है। तो आखिरी बुनियादी उसूल, आप सिर्फ लोगों को ये नहीं बता सकते कि आप क्या चाहते हैं, ये काम नहीं करता। आपको इसे इस तरह पेश करना होगा कि वो क्या चाहते हैं। ये सब कुछ दूसरे शख्स के नुक्ता नज़र से सोचने के बारे में है। असूल नंबर 3,
दूसरे शख्स में एक पुरजोश ख्वाहिश पैदा करें। और ये हेरा फेरी के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि आपकी ख्वाहिशात और उनकी ख्वाहिशात के दरमियान एक पुल कैसे बनाया जाए। जब आप ये दिखा सकते हैं कि आपका ख्याल उनकी किसी ज़रूरत को कैसे पूरा करता है, तब वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार होंगे। ये बाहमी फ़ायदे पैदा करने के बारे में है। ठीक है, बुनियादी उसूलों के बाद अब हम कुछ तेज और अमली तरीकों पर बात करते हैं। आप किसी से मिलने के पहले चंद सेकंडों में ताल्लुक कैसे कायम करते हैं? तो ये रहे, दूसरे लोगों में हकीकी दिलचस्पी लें, मुस्कुराएं और किसी का नाम याद रखें। हाँ, ये बहुत आसान लगता है, ठीक है, लेकिन ईमानदारी से हम में से कितने लोग मुस्तकिल तौर पर ऐसा करते हैं, ख़ास तौर पर जब हम मसरूफ़ या दबाव में होते हैं? ये आसान है, लेकिन आसान नहीं। बिल्कुल, कार्नेगी, थियोडोर रूज़वेल्ट की मिसाल देते हैं। वो हर किसी में, चाहे वो कोई भी हो, हकीकी दिलचस्पी लेने के लिए मशहूर थे। वो अपने अमले से उनके ख़ानदान के बारे में पूछते, उनकी छोटी छोटी कामयाबियों को याद रखते और नतीजा, लोग उनके लिए कुछ भी करने को तैयार थे। और सबसे अहम आवाज़ किसी का नाम है। कार्नेगी कहते हैं कि किसी शख्स का नाम उसके लिए किसी भी ज़बान में सबसे मीठी और अहम आवाज़ है। बेंजामिन फ्रैंकलिन इस तकनीक के माहिर थे। नामों को याद रखना और इस्तेमाल करना ये जाहिर करता है कि आप उस शख्स को एक फ़र्द के तौर पर अहमियत देते हैं, ना कि सिर्फ एक और चेहरे के तौर पर। अब एक मुश्किल मौजू की तरफ बढ़ते हैं, इख्तलाफात। हम सबको इनका सामना करना पड़ता है। तो आप बहस जीते बगैर या इससे भी बदतर एक रिश्ता खोए बगैर लोगों को अपनी बात पर कैसे कायल कर सकते हैं? अच्छा, एक सवाल है, जब आप वाज़े तौर पर गलत हों तो सूरत हाल को संभालने का बेहतरीन तरीका क्या है? ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो बहाने बनाते हैं, ठीक है, या बहस करते हैं। लेकिन कार्नेगी का मशवरा बिल्कुल उलट है। इसे जल्दी, वाज़े तौर पर और ज़ोर से तस्लीम करें। जब आप अपनी गलती को फौरी तौर पर तस्लीम करते हैं तो ये दूसरे शख्स को गैर मुसल्लह कर देता है। उनके पास लड़ने के लिए कुछ नहीं बचता। ये एक मुमकिना लड़ाई को ताल्लुक के एक लम्हे में बदल देता है। वाओ, ये वाकई गैर मुतवक्का है, लेकिन बहुत ताकतवर है। मुझे ये आजमाना पड़ेगा। और आखिर में लीडरशिप के बारे में उसूलों का आखिरी मजमुआ, ये सिर्फ मैनेजर्स के लिए नहीं है, ये किसी भी ऐसे शख्स के लिए है जो मुस्बत तौर पर दूसरों पर असरअंदाज होना चाहता है। ये किताब का वो हिस्सा है जहाँ सब कुछ इकट्ठा होता है। हकीकी क़यादत लोगों को मजबूर करने के बजाय उनकी रहनुमाई के लिए तारीफ और अफ़ाहम व तफ़हीम का इस्तेमाल करती है। ये तनकीद से बचने, मुखलिसाना तारीफ करने और दूसरे शख्स के नुक्ता नज़र को समझने के बारे में है। ये सब कुछ एक साथ मिलकर काम करता है। ठीक है, हमने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन इल्म अमल के बगैर बेकार है। कार्नेगी इस बात पर जोर देते हैं कि इन उसूलों को जानना काफ़ी नहीं है, उन्हें इस्तेमाल करना होगा। तो आइए इसे काबिले अमल बनाएं। तो ये रहा आपका चैलेंज और ये हमारा भी। कल किसी एक शख्स का नाम याद रखने और इस्तेमाल करने की शऊरी कोशिश करें, चाहे वो कॉफ़ी शॉप का बरिस्टा हो, दफ्तर का कोई साथी हो या कोई नया शख्स जिससे आप मिलें। देखें क्या होता है। मैं ये ज़रूर आजमाऊंगा, शायद ये वाकई फ़र्क डाले।